हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को वैशाख मास के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि जिस तरह सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई पवित्र दूसरा तीर्थ नहीं, ठीक उसी प्रकार वैशाख के महीने के समान कोई दूसरा महीना इतना पुण्यदायी नहीं होता है। पितामह ब्रह्मा जी ने भी दूसरे महीनों में वैशाख के महीने को सबसे उत्तम बताया है। कहते हैं कि इस महीने में जो भी पूजा अर्चना करता है, वैशाख का स्नान करता है, उसके भगवान सारी मन की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। वैशाख का महीना भगवान श्री हरि विष्णु और देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने वाला मास माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। उससे पहले सुनते हैं भगवान गणेश की कथा। तो सभी मिलकर प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया, तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमकर आवाजें लगाने लगे कि कोई भाई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास है, कोई है जो मुझे खीर बना देगा। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाजें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूमते रहते थे। कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो सुबह से शाम हो गई और गणेश जी वैसे ही आवाजें लगा रहे थे। तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं। तो बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी, सोचने लगी कि बच्चा है बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ही ठीक है। तो वह कहने लगी कि लाओ बेटा मैं तुम्हें खीर बनाकर देती हूँ। तो गणेश जी ने उन्हें चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तब बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। अब गणेश जी भगवान कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन है ही नहीं। तब गणेश जी ने कहा कि नहीं बूढ़ी अम्मा, अंदर जाकर देखो तो सही। तो बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सारी कढ़ाई पड़ी थी। तो बुढ़िया को पता लग गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। फिर बुढ़िया ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वह दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आता गया और कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी तो उसके अंदर से केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। खीर बनते ही गणेश जी भगवान ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी मैं स्नान करके आता हूँ, आप ऐसा करो पूरे नगर वासियों को न्योता दे दो ताकि वह भी खीर खाने के लिए आ जाएं। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है। तो वह गांव वालों को न्योता देने के लिए चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। बहू सोचने लगी कि माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली है, तो मेरे लिए तो खीर बचेगी नहीं। उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी कि गणेशा भोग ले, गणेशा भोग और खीर खा ले। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई तो गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था और आज इतना धन हो गया कि ये हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े कि चलो देखते हैं कि आज बूढ़ी माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे ही उसकी झोपड़ी के पास गए तो खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी भगवान भी आ गए। बूढ़ी माई ने कहा
कि गणेशा भोग लगा ले, गांव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर भी परोसनी है। तो गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई, मैंने तो भोग लगा लिया। तो बुढ़िया कहने लगी कि आपने भोग कब लगाया, अभी तो आप बाहर से आ रहे हो। तो वह कहने लगा कि माई, मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है, अगर विश्वास ना हो तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। तो बूढ़ी माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली पड़ी थी और उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। तो वह समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। फिर बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। सारे गांव वाले खूब तारीफ करके खीर खा रहे थे, फिर भी वह खीर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो बुढ़िया गणेश जी से कहने लगी कि गणेशा, अब मैं इस खीर का क्या करूं? यह तो कढ़ाई वैसे की वैसे ही भरी पड़ी है। तो उसने कहा कि बुढ़िया माई, सुबह न्योता और दे देना, एक बार सारे नगर वासियों को खीर खिला देना। तो बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया, फिर भी खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में भी पड़ गया। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास से उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा के आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चले गए और वहाँ जाकर कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है? यह कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। ऐसा कहकर वे कढ़ाई वहाँ से उठाकर राजमहल में ले आए। जैसे ही महल में लाकर उस कढ़ाई को रखा तो उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े आने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे और बुरी तरह से बदबू आने लगी। यह देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई, यह सब क्या है? यह ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती हो। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही इस खेत में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए और कितनी बदबू आ रही है। सुनकर बुढ़िया ने कहा कि महाराज, आप देते तो पहले देते, यह तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिया है। ऐसा कहकर वह उस कढ़ाई को वहाँ से अपनी झोपड़ी पर ले आई और गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान, अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूं? तो गणेश जी वहाँ पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, इस कढ़ाई को तुम घर के एक कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तब बुढ़िया माई ने जैसा गणेश जी ने कहा था वैसा ही किया। सुबह जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा झोपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था और जिस जगह उन्होंने कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खोद कर देखा तो उस जगह सोने की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत ही खुश हो गए और दोनों गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। उस दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आज का वैशाख मास महात्म्य का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान की एक ऐसे भक्त की कहानी जिसे सुनकर आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति और भी बढ़ जाएगी। भगवान के प्रति भक्ति की कहानियां तो आपने बहुत ही सुनी होंगी और आप सभी ये भी जानते होंगे कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भगवान में अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास रखते हैं और भगवान को मानते हैं, जिन्हें आस्तिक कहा जाता है, और दूसरे वे लोग जो ना तो भगवान में आस्था रखते हैं और ना ही यह स्वीकार करने को तैयार होते हैं कि भगवान विद्यमान हैं। इन्हें नास्तिक कहा जाता है। यानी कि 2 तरह के लोग होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक जो भगवान को पूर्ण रूप से मानते हैं और नास्तिक जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब भगवान के प्रति जिसके मन में भक्ति होती है, भगवान तो अपने ऐसे भक्तों की हमेशा सुनते हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि कभी कभी भगवान कुछ देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। देर से सुनने के पीछे भी एक कारण होता है
कि सभी को अपने अपने जो भी कर्म है, चाहे वह इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, जरूर भुगतने होते हैं। अगर पूर्व जन्म में हमने बहुत अधिक पाप किए हो और इस जन्म में हम केवल भगवान में ही रमे हुए हो, भगवान की ही भक्ति कर रहे हो, इस जन्म में हमने कोई पाप ही ना किए हो, तब भी हमें इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के पापों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। और भगवान भी जब तक हमारे पाप पुण्यों का हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता, तब तक अपनी कृपा करते ही नहीं। ऐसी ही एक कहानी है एक बूढ़े बाबा की। एक बूढ़े बाबा जो अपने पूरे जीवन भर सिर्फ राम नाम जपते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे, और अब वे बूढ़े हो चुके थे। सिर्फ बूढ़े नहीं हुए थे, बल्कि इतने कमजोर हो चुके थे कि अब वह बिना किसी की सहायता के अपनी जगह से हिलडुल भी नहीं सकते थे और उठ भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने मुंह से राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। कष्ट चाहे कितना भी था, बुढ़ापा उन्हें चाहे कितना भी सता रहा था, लेकिन उनके मन में राम नाम और हृदय में भक्ति बराबर जगी हुई थी। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े वह बूढ़े बाबा बस राम नाम जपते रहते, और राम नाम लेने के कारण उन्हें अपनी तकलीफों को बर्दाश्त करने की शक्ति भी मिल रही थी। वह बूढ़े बाबा इतने कमजोर हो गए थे, इतने निशक्त हो गए थे कि अपने नित्य कर्म भी वे अकेले उठकर नहीं कर पाते थे। उनके परिवार में उनके 2 बेटे भी थे, तो वे ही उनके नित्य कर्म करने में उनकी सहायता किया करते थे। जब बीमारी के कारण, बुढ़ापे के कारण बूढ़े बाबा बिस्तर से लग गए, तब शुरुआत में तो उनके वे बेटे बिना कुछ कहे खुद ही अपने बूढ़े पिता की सहायता कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे यह हुआ कि जब उनके पिता उन्हें आवाज लगाकर बुलाते, तब वे आते। फिर धीरे धीरे यह होने लगा कि कई आवाजें लगाने के बाद वे उनकी सहायता करने के लिए आते। इस प्रकार जैसे तैसे समय बीतता गया, और अब तो वे 4-5 बार आवाज लगाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से आते, और यहाँ तक कि कभी कभी रात के समय बूढ़े बाबा को उनकी सहायता की आवश्यकता होती तो वे बुलाने पर भी नहीं आते। अब हालात ऐसे हो गए थे कि अक्सर बूढ़े बाबा अपना बिस्तर ही गंदा कर दिया करते। यह बुढ़ापा कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी इस बुढ़ापे के कारण ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बूढ़े बाबा असहाय हो चुके थे, सिर्फ अपने बेटों के और अपने भगवान के भरोसे बिस्तर पर पड़े हुए थे। आवाज लगाते लगाते बूढ़े बाबा का गला सूख जाया करता, और जब तक उनके बेटों से उन्हें सहायता नहीं मिलती, तब तक वे ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़े रहते। बुढ़ापा और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। बूढ़े बाबा की नजरें भी अब कमजोर हो चुकी थीं। इतनी बदहाली में भी बूढ़े बाबा ने अगर किसी का साथ नहीं छोड़ा था, तो वह था राम नाम का जाप। मन में हर समय, होठों पर हर समय सिर्फ राम नाम बसा रहता था। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को शौच करना था। अक्सर बिस्तर गंदा हुआ देखकर उनके बेटे भी उन्हें डांटने फटकारने लगते। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को शौच जाना था। उन्होंने किसी प्रकार हिम्मत बटोरकर किसी तरह अपने बेटों को आवाज लगाई। आवाज लगाते ही अगले ही पल किसी ने उनका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ लिया और उन्हें बड़े आराम से नित्य कर्म करवाकर उनके बिस्तर पर लिटा भी दिया। बूढ़े बाबा की नजरें बहुत कमजोर हो चुकी थीं। उन्हें यह भी नहीं दिखाई देता था कि सामने जो उनकी मदद कर रहा है वह उनका कौन सा बेटा है। कानों ने भी अब साथ छोड़ दिया था, उन्हें सुनाई भी बहुत कम पड़ता था। बूढ़े बाबा को बड़ा आराम मिला। अब तो हर दिन का यह काम हो गया कि जब भी बूढ़े बाबा आवाज लगाते, अगले ही पल उनकी सहायता करने के लिए कोई आ जाता और उनके सारे काम कराकर वहां से चुपचाप चला भी जाता। बूढ़े बाबा की नजरें और कान दोनों ही बूढ़ी हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। ना उन्हें ठीक से दिखाई देता था, ना सुनाई देता था। लेकिन बूढ़े बाबा इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना तो समझ रहे थे कि एक बार आवाज लगाने पर ही आने वाला उनका कोई बेटा तो नहीं हो सकता।
और ना ही यह स्पर्श उनके बेटों का था। आखिरकार यह था कौन? फिर एक दिन जब बूढ़े बाबा ने अपने नित्य कर्म करने के लिए अपने बेटों से सहायता मांगी, तो अगले पल फिर से वही मुलायम हाथों वाला स्पर्श उन्हें महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े बाबा ने आखिरकार उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, बताओ तुम हो कौन? आज मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्यों मेरी सहायता करते हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े बाबा के सवाल के साथ ही अचानक उनके कमरे में एक बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहां बूढ़े बाबा को दर्शन दिए। कहा तो कमजोर आंखों से बूढ़े बाबा को किसी भी चीज को देख पाना बड़ा मुश्किल था, और वहीं वह बूढ़े बाबा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से पूरी तरह से प्रत्यक्ष देखने में समर्थ हो गए। जिन भगवान का नाम वह पूरे जीवन भर लेते रहे, वही आज उनके सामने खड़े हुए थे। यह देखकर बूढ़े बाबा उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान के स्पर्श से उनके शरीर में शक्ति आ गई थी, ताकत आ गई थी। चरणों में गिरकर उनके चरण पकड़कर वह बूढ़े बाबा बोले, भगवान मैं तो धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए। लेकिन प्रभु मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे हर दिन अपने नित्य कर्म करवाए। यहाँ तक कि कई बार आपने मेरा गंदा बिस्तर तक साफ किया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बूढ़े बाबा का हाथ थामकर बोले, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करने पड़े, तो मुझे यह काम करने में बड़ी खुशी मिलती है। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्त क्यों नहीं कर देते? ना आपको रोज रोज मुझे नित्य कर्म करवाने के लिए आना पड़ेगा, और ना ही मैं इस तरह लाचार बेबस होकर बिस्तर पर पड़ा रहूंगा। प्रभु क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? तब भगवान बोले कि यह सब प्रारब्ध के कारण है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। तुमने पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण इस जन्म में इतनी जल्दी उनसे मुक्त हो पाना संभव नहीं है। अगर तुम्हारे पूर्व जन्म में पुण्य अधिक होते तो मेरे दर्शन मात्र से आज तो मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर होगा यह कि अगले जन्म में तुम्हें फिर से प्रारब्ध भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्त करवाने के लिए इस समय सहायता कर रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर कुछ महीने इसी तरह तकलीफें झेलने के बाद आखिरकार उन बूढ़े बाबा को मुक्ति मिल गई। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब सुनिए वैशाख मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। आज के अध्याय में आप सुनेंगे छत्र दान से हेमकांत के उद्धार का वर्णन। नारद जी कहते हैं, एक समय विदेह राज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब विदेह राज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार बोले। श्रुतदेव ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर
एक गहन वन में जा घुसे। वहां अनेक प्रकार के हिरण और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतर्षि नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी भान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इसको ये नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विह्वल होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं रास्ते से थका मांदा यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, इसलिए तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं? शिष्यों का ये कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं। इन आतताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित होकर धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार डाला। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी, उसे राजा के पाप आत्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। इसके बाद दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्टात्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि त्रित तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखकर उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को चेत हो आया और उन्होंने क्षत्रिय को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गईं। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ और यमदूतों को रोको और हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप एवं मेरा भक्त हो गया है।
उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसलिए वह पाप रहित हो गया है और इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घ आयु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई। इसके बाद विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त होकर भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहां नाना प्रकार के स्तोत्रों से इनकी स्तुति तथा वैभवों से उनका पूजन किया। इसके बाद महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। इसके बाद महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के पास चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रति वर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला मास है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला मास कहा जाता है। जय श्री कृष्णा। अब सुनिए बंदरी की कहानी। एक बार एक राजा था। वह वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल की जगह पर हिलता हुआ जल दिखाई देता। तब राजा को संदेह हुआ कि निश्चय ही कोई मुझसे पहले आकर स्नान करके चला जाता है। इसलिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहा करती थी। वह हर दिन राजा के स्नान करने से पहले ही स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख मास बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाहियों ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, यही वो बंदरिया है जो आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा यह थी कि अगर कोई भी स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं इससे विवाह कर लूंगा। इसलिए अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा को उस बंदरिया के साथ ही विवाह करना पड़ा। वैशाख मास के स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 महीने पूरे होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा कि महाराज, शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए? तब राजा ने महल में घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना
मैं सारा प्रबंध करवा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरिया को गर्व ठहरा है। यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उस बंदरिया से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। तब उसने सारा वृतांत सुना दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर देख तो ले कि राजा आते भी हैं या नहीं। तो बंदरी ने घंटी बजाई। राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजने का कारण पूछा। तब बंदरिया बोली, महाराज, मैंने तो रानियों के कहने से ही घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि महाराज, ये तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। ऐसा कहकर रानियों ने राजा से कहकर उस घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद बंदरिया के शिशु का जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि रानियों, अब मैं क्या करूं? तब रानी कहने लगी कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। उधर बंदरी के वैशाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पहले ही रानियों ने उसे टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दे दिया कि इसे जाकर नदी में बहा दो। और इधर रानियों ने उस शिशु की जगह पर एक पत्थर वहां पर रख दिया और राजा को भी कहला दिया कि महाराज, बंदरिया ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने जब सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों की संतान नहीं है तो यह तो बंदरी है, इसके भला क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंदर में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार और कुम्हारिन उस खंदर में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार और कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़ी प्रेम के साथ उस शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर जब उस बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था, तो एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वो हंसने लगी और कहने लगी, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर वह बालक कहने लगा, अच्छा, तो क्या कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है? उस बालक की ये बात दासियों ने जाकर महल में कह दी। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को बताया और रानी ने राजा से कहकर उस कुम्हार को ही देश निकाला दिलवा दिया। अब वह कुम्हार भटकता भटकता वन में ही रहने लगा। इसके बाद अगले वर्ष चैत्र मास में माता गणगौर के पूजन का दिन आया। तब वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोले लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पत्नियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आईं और बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इसी कारण कुछ समय बाद उन्हें जोर की प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। तब वो बालक कहने लगा कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर चक्कर लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, किंतु तेज प्यास लगने के कारण वे तुरंत मान गईं। इस प्रकार वह गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनकी माता पिता को ये ज्ञात हुआ तब वे सभी कुम्हार के पास आए और सारा वृतांत कह सुनाया। फिर कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह कर लिया है, अब तो तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण मजबूरी व्यक्त की। कुम्हार कहने लगा कि महाराज, मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन सभी बहुओं को मैं अपने घर पर कहाँ और कैसे रखूंगा, क्या खिलाऊंगा? तब कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर पर विदा किया
और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई। बाद में उनके 108 पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुला लिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अलावा सब भोजन करने के लिए पधारे। तब वह राजकुमार जो कुम्हार के घर पर पला बड़ा था, राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे सोने के आसन पर बिठा दिया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। फिर तो एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और दूसरी रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य बंदरी का पुत्र है। अब तो रानियां रूठ कर राजा से कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है, बंदरी का सम्मान किया है, इसलिए हम लौटकर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का सारा रहस्य पता चल गया था, इसलिए उन्होंने अपनी सभी रानियों को देश निकाला दे दिया और अपने सभी पुत्र वधुओं और पौत्रों को लेकर महल में आ गए। फिर राजकुमार का राज तिलक कराया गया। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा किया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है कि बंदरी ने स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं, पौत्र आदि प्राप्त हुए। ईश्वर जैसे बंदरी को पुण्य मिला, इसी प्रकार वैशाख मास की कथाएं सुनने वाले और वैशाख स्नान करने वाले सभी भक्तों को देना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। यह थी वैशाख मास में सुनी जाने वाली बंदरी की कहानी। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देव को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव
सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी, देख तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे, चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर संतोषी माता की व्रत कथा और वैशाख मास महात्म्य कथा का अध्याय 1 भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय।